इंसर्ट करने के अलावा हम लोगों ने उसको क्या करवा लिया था, अपने एक पेज हम लोगों ने क्रिएट करा था फेज डॉट पीएचपी के नाम से। ठीक है, हम लोगों ने इसमें यहाँ पे क्या करवा लिया था, फेज भी करवा लिया था। ठीक है, अब इसके अलावा भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई हमारे पास यहाँ पर दो बटन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये बटन मैंने लगाए किस तरीके से, हम लोगों ने अपने लूप के अंदर ही क्या करवा दिया था, एंकर टेक कर एक एडिट और एंकर टेक डिलीट मैंने वहां पर क्या कर दिया था, क्रिएट कर लिया था। अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई देखो हमारे पास यहाँ पर जिस भी डेटा के ऊपर मैं क्या करूँ, एडिट पे क्लिक करूँ, हमारे पास वो डेटा क्या हो जाए, हमारे पास एडिट हो जाए। और अगर मैं उस पर क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, तो भाई हमारे पास वही डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, लेकिन ये बात आपको मालूम है, जब भी हमारे पास कोई चीज अपडेट होती है या फिर कोई चीज हमारे पास डिलीट होती है, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसकी आईडी को कॉल करना पड़ता है। वरना ऐसा होगा कि अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं, तो क्लिक करने के बाद जितने भी हमारे पास यहाँ पर टेबल में डेटा आ रहे हैं, वो सारे के सारे डेटा हमारे पास क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए भी मुझे क्या करना होगा, बटन के क्लिक के ऊपर आईडी को क्या करना होगा, निकलवाना होगा। ठीक है, अब बटन के क्लिक के ऊपर आपके पास आईडी कैसे निकलेगी, सबसे पहले आप एक काम ये करें कि अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाएं। ठीक है, और यहां पर आने के बाद आप लोग क्या कर लो, सबसे पहले एक पेज क्रिएट कर लो। किस नाम से पेज क्रिएट कर लोगे, डेल डॉट पीएचपी नाम से। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हमारा डेटा डिलीट हो रहा होगा। ठीक है, अब डिलीट करने के लिए भाई एक काम ये भी कर लो कि यहाँ पर आके आपका जो पीएचपी का स्ट्रक्चर होता है, क्या करना है आप लोगों ने, उसको यहाँ पर ओपन करवा लेना है। ठीक है, ओपन करने के लिए अब मुझे यहाँ पर करना क्या होगा, बटन के क्लिक के ऊपर पहली बात तो भाई मुझे क्या करना है, यहां पर पहुंचना है। ठीक है, तो यहां तक आने के लिए आप एक काम ये करें कि भाई आप लोगों ने जो वहां पर पेज क्रिएट करा हुआ है ना, फेच वाला, उसी फेच वाले पेज के अंदर आप जाओ। और फेच वाले में पेज में जाने के बाद यहाँ पर देखिए जो आपके पास ये एंकर टैग लगे हुए हैं ना भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डिलीट वाला काम करेंगे, उसके बाद हम अपना एडिट वाला काम करेंगे। ठीक है, मुझे बटन के क्लिक के ऊपर कहाँ पर मूव होना है, डेल डॉट पीएचपी वाले पेज के ऊपर। पहले हम ये चेक कर लेते हैं भाई हम इस वाले पेज के ऊपर जा भी रहे हैं या नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो आप एक काम ये करें, अपने पेज को एक दफा रिफ्रेश कर लेगा। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई मैं जिस बटन के ऊपर भी क्लिक करूँ, वो बटन मुझे कहाँ पर लेके जाएगा, हमारे डेल डॉट पीएचपी वाले पेज के ऊपर मुझे वो क्या कर देता है, रिडायरेक्ट कर देता है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसके हाइपर रेफरेंस के जरिए ना भाई, यहाँ पर यूआरएल के अंदर मुझे क्या करना है, अपनी आईडी को भी भेजना है। ठीक है, तो आईडी को आपने किस तरीके से भेजना है, आपने करना क्या है, अपने डेल डॉट पीएचपी के बाद आप लोग क्या कर लिएगा, अपना क्वेश्चन मार्क डाल दिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अपनी एक की क्रिएट कर लिएगा आईडी नाम की। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी नाम से क्रिएट कर ले। ठीक है, अब आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, अब आईडी भाई मुझे निकलवाने के, से मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास जो भी डॉलर यूजर नाम का वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर जाओ, और वहां पर क्या मिलेगा, आपको एक ऐसा कॉलम मिलेगा जो कि डेटाबेस में नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, उसका आईडी रखा हुआ है। ठीक है भाई, ये जो मैं लिख रहा हूँ आईडी, ये हमारे डेटाबेस का कॉलम का नाम है। और जो ये वाली आईडी लिखी हुई है, ये क्या है, हमारे पास हमारी की के नाम है। ठीक है, अब आप एक काम ये करें कि अपने पेज को क्या कर लेगा, रिफ्रेश कर लेगा। अब रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं जिस भी बटन पे माउस लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर देखिएगा भाई बॉटम में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, आईडी इक्वल्स टू, दिख रहा है सबको, बॉटम में देखें, बॉटम में लेफ्ट साइड बॉटम, दिख गया सबको, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, डेल डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू 1। यानी कि भाई बटन के होवर पे हमने क्या कर लिया, अपनी आईडी को गेट कर लिया। ठीक है, अगर मैं शादिद सईद पे लेके जाऊं, तो भाई शादिद सईद की आईडी क्या लिखी हुई है हमारे पास, 5 लिखी हुई है। और आपके सामने जो डेटा लिखा हुआ है उसमें भी आपकी आईडी क्या लिखी हुई है, 5 ही लिखी हुई है। यानी कि अब मुझे करना क्या है, जब मैं अपने किसी भी बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा ना भाई, तो हम क्या चले जाएंगे, अपने लॉगिन वाले पेज पे चले जाएंगे, और हमारे पास हमारी आईडी कहाँ पर लिखी हुई आ रही होगी, यूआरएल के अंदर लिखी हुई आ रही होगी। अब यूआरएल के अंदर से आईडी को गेट करना नहीं आता आपको, यूआरएल के अंदर से आईडी को गेट करना नहीं आता। गेट मेथड हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैंने कहा था जब देखो जरूरत पड़ेगी हम गेट को भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यूआरएल के अंदर से अपनी आईडी को क्या करना है, रिसीव करना है। ठीक है, तो आईडी को रिसीव करने के लिए आप एक काम ये करें कि डेल डॉट पीएचपी वाली फाइल में आप आ जाओ। यहां पर आके आपने क्या करना होगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, किस नाम से, यूजर आईडी नाम का आपने क्या करवा लिया, वेरिएबल क्रिएट करवा लिया। इस वेरिएबल के अंदर आपके पास क्या निकल जाएगी, आपकी आईडी निकल कर आ जाएगी। तो आईडी निकलवाने के लिए हम क्या बोल देंगे, डॉलर अंडर स्कोर, कौन सा मेथड होता है हमारे पास, गेट का मेथड होता है। ठीक है, ये गेट का मेथड क्या करता है, आपका जो भी यूआरएल आ रहा होता है ना, यूआरएल के अंदर जो भी आप पैरामीटर उसको दोगे, वो क्या कर लेगा, उसको अपने पास से रिसीव कर लेगा। तो मुझे बताएं कि यूआरएल के अंदर मेरा कौन सा पैरामीटर मुझे रिसीव करना है। ये जो आप लोगों ने आईडी नाम का पैरामीटर है ना भाई, आपने क्या करना है, यूआरएल के अंदर से इसको निकलवाना है। ठीक है, तो आप क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास यूआरएल के अंदर जो आईडी नाम की बनी हुई आ रही है ना, आप क्या कर लो, उसको कॉल कर लो। निकलना के बाद आप क्या कर दोगे, उसको अपने यूजर आईडी नाम के वेरिएबल में ले जाकर क्या कर दो, सेव कर दो। जब वो सेव हो जाए, एक दफा क्या करवा लो, इको करवा के चेक कर लो कि मेरे पास वो आईडी प्रिंट भी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है,
तो एक काम ये करो कि अपने बैक पे आ जाओ, पेज को आपने क्या करना है, एक दफा रिफ्रेश कर लेना है। अब जैसे कि खिजर है, खिजर की हमारे पास आईडी क्या आ रही है, 2 वाली आ रही है, ठीक है। अगर मैं क्या करवा दूं, खिजर के बटन पे क्लिक कर दूं, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास खिजर की आईडी क्या रिसीव हो गई, 2 रिसीव हो गई। यानी कि जो हमारे पास आईडी आ रही है, ये किस वजह से आ रही है, हमारे वेरिएबल के अंदर हमने क्या करा हुआ है, उसको रिसीव करा हुआ है। अब जब मेरे को आईडी मिल रही है, तो भाई आईडी मिलने के बाद अगला काम क्या करना है हमारे को, उसको डेटाबेस में से डिलीट करना है, ठीक है। तो डेटाबेस में से डिलीट करने के लिए भाई मुझे बताइएगा, हमारे को सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है, हमारी क्यूरी चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर, और हम क्या कर लेंगे, अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे क्यूरी नाम से, ठीक है। अब डेटाबेस में से डेटा डिलीट करने की जो क्यूरी होती है वो सबको याद होगी, क्या होती है वो क्यूरी। मैं क्या बोल दूंगा, DELETE, डिलीट, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, टेबल का नाम आएगा। अब टेबल का नाम भाई देखो वही रखिएगा जिसमें आपने क्या करा हुआ है, डेटा को इंसर्ट करा हुआ है, ठीक है। अगर आपको, हाँ, अगर आपको टेबल का नाम याद नहीं है तो आप एक काम ये करो, लॉजिक डॉट जेएस में आ जाओ, यहाँ पर देखो टेबल का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट्स नाम है, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट्स नाम के टेबल में क्या करा हुआ था, लास्ट टाइम डेटा को इंसर्ट करा हुआ था, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या लगा दूंगे, वेयर का ये क्या होता है हमारे पास, क्लॉज होता है, ठीक है। वेयर कॉलम आईडी, यानी कि भाई हमारे पास जो आईडी है, हमारे कॉलम का नाम है, जहां पर आपको आईडी क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए डॉलर यूजर आईडी के, जो कि मैंने क्या करी है, अभी अभी अपनी यूआरएल के अंदर से क्या करी है, रिसीव करी है। क्या करना है, उसी आईडी को आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। कहां से डिलीट कर दो, हमारे स्टूडेंट्स नाम के टेबल में से, ठीक है। ये क्या हो गई हमारे पास, हमारी क्यूरी हो गई है, ठीक है। अब क्यूरी होने के बाद अब आप लोगों ने अगला काम क्या करना होता है, डॉलर, एक वेरिएबल क्रिएट कर ले, किस नाम से, रिजल्ट नाम का, कि भाई डेटा डिलीट हो गया तब भी रिजल्ट आएगा, डेटा डिलीट ना हुआ तब भी क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट तो आने वाला है। अब यहां पर हमारे पास क्या होता है, माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, भाई आप मुझे क्या बताओ, अपना डेटाबेस का जरा कनेक्शन बता दो, और अगली चीज क्या है, आप मुझे अपनी क्यूरी बता दो। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर CONNECTION, ठीक है, कनेक्शन, कोमा, कोमा डालने के बाद अगली चीज क्या बोलता है वो आपसे, क्यूरी मांगता है। तो भाई क्यूरी भी हमने क्या करा हुआ है, डॉलर क्यूरी नाम के वेरिएबल में उसको हमने क्या करा हुआ है, सेव करा हुआ है, ठीक है। अब ये काम करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमें करना क्या है, यहां पर आके हम अपनी इफ की कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। इफ चेक करें, चेक क्या करें, कि हमारे पास हमारा जो भी डॉलर रिजल्ट है, अगर उसमें हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, तो भाई हमारे पास इफ का ब्लॉक चलता है। अगर उसमें हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, तो भाई हमारे पास किसका ब्लॉक चलेगा, एल्स का ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अगर मेरे पास क्या हो जाए, मेरा डेटा डिलीट हो जाए, तो भाई डिलीट होने के बाद आपने कहां पर जाना होता है, एक काम ये कर लो, जो आप लोगों ने इसका ये बना कर रखा हुआ है ना भाई, इसी को कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करा, अपने इस जगह पर लाके इसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर इसको मैं चलाऊंगा तो भाई हमारे पास एक मसला खड़ा कर देगा, वो मसला क्या है, वो जो आप सब बताएं, ठीक है, समझ ने तो बता दिया वो मसला। आप यहाँ पर ये देखें, जब उसको मैं डिलीट करता हूँ ना भाई, वो आपको बोलता है कि भाई जो आप मेरे को कनेक्शन नाम का वेरिएबल पास कर रहे हो वो अनडिफाइंड है। क्यों, क्योंकि भाई कनेक्शन नाम का वेरिएबल जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इस पूरे पेज में आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो बना हुआ कहां पर था, हमारे कनेक्शन वाली फाइल के अंदर बना हुआ था। अब कनेक्शन कहीं और है हमारा, उसको हम कॉल कहीं और कर रहे हैं। तो ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर मेरे को किसी दूसरी फाइल को अपने पास लेकर आना हो, गेट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है। इंक्लूड कर दें, इंक्लूड किस चीज को कर दें भाई हम, CONNETION, ठीक है, कनेक्शन डॉट PHP, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फाइल है। जब तक आप इसको इंक्लूड नहीं कर लेते, इसके अंदर जो हमारे पास कनेक्शन पड़ा हुआ है, जो वेरिएबल का नाम है, वो हमारे पास यहाँ पर नहीं आने वाला, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, तो भाई हमारे पास क्यूरी रन हो जाएगी। क्यूरी रन होने के बाद क्या होगा, हमारा रिजल्ट आएगा। और अगर हमारे पास डेटा डिलीट हो जाए, तो हम अगेन काम में चले जाएंगे हमारे फेच वाले पेज के ऊपर, ठीक है। और अगर डेटा हमारे पास किसी वजह से डिलीट ना हो, तो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, डेटा नो डिलीटेड का, ठीक है। अब चेक करते हैं भाई हमारे पास डेटा डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। एक दफा आप क्या करो, बैक पे जाओ, पेज को क्या कर लोगे, रिफ्रेश कर लोगे, और एक दफा अपनी जो है ना लोकल होस्ट वाली डेटाबेस को भी ओपन करो, ताकि भाई हमारे को दोनों तरफ से चीजें याद रहे कि भाई यहाँ से भी हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या नाम था हमारे पास, हमारी डेटाबेस का सिंपल करेक्ट नाम था हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स नाम का क्या बना हुआ है, एक टेबल क्रिएट करा हुआ है, जहां पर देखिए भाई हमारे पास टोटल 6 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जरा वेबसाइट के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास जो ये अनस का डेटा रखा हुआ है ना भाई, इस पे हमने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा, डेटा क्या हुआ हमारे पास से, डिलीट हो गया। आपने क्या करा, बटन पे क्लिक करा, ये आपको कहां पर लेके गया, आपके डेल डॉट पीच वाले पेज पे लेके गया। वहां से उसने क्या करा, आईडी को रिसीव करा, और रिसीव करने के बाद दोबारा से आप यहाँ पर आ गए।
और अगर आप क्या करो अपने डैशबोर्ड में आओ, ठीक है, यहाँ पर आके क्या करो, पेज को रिफ्रेश करो, तो यहाँ पर भी देखिएगा हमारे पास अनस नाम का कोई भी डेटा यहाँ पर मेरे पास नहीं आ रहा। हो गया डेटा हमारे पास, डेटा आसान था। और फास्ट, ऐसे ही होता है, फास्ट ही होता है, ठीक है ना। अब आप क्या करो, यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, शादत सईद पे क्लिक करेंगे, डेटा हमारे पास डिलीट हो गया, ठीक है। ये फायदा होता है हमारे पास हमारे एसक्यूएल को और हमारे पास हमारे डेटाबेस को एक साथ कॉल करने का। डिलीट करने का कोई मसला है किसी को? मुश्किल काम था। अब क्या करना है, हमारे को एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, आरफा का डेटा, इब्राहिम का डेटा, खिजर का डेटा, मतलब जिसका भी बंदे का डेटा होगा वो क्या होगा हमारे पास, पहले एडिट होगा। एडिट होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो भाई आपने क्या करना है, बटन के क्लिक के ऊपर इसकी आईडी को निकलवाना है। तो भाई आईडी को क्या आपको निकलवाना नहीं आता? अभी अभी तो हमने जैसे डिलीट की आईडी को क्या करा है, कॉल करा है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, खिजर की आईडी के ऊपर भी हम अपना एक लॉजिक लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आप जरा अपनी फेच वाली फाइल के अंदर आ जाएं। आप क्या बोल देंगे, जब हमारे पास क्या हो, हमारे बटन पे क्लिक होगा ना, कौन सा वाला बटन है हमारा, एडिट वाला, जब उस पर डिलीट हो तो भाई हमारे पास क्या होगा, वहां पर एक पेज बना हुआ होगा, एडिट डॉट पीएचपी के नाम का। और वहां पर भाई क्या जारी होगी, हमारी आईडी जारी होगी, ठीक है। और आईडी को आपने कैसे निकलवाना है, डॉलर यूजर नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या आ रही है आपके पास, जो आईडी आ रही है, आप क्या कर लो, उसको भेज दो। कहां पर भेज दो, हमारे एडिट डॉट पीएचपी वाले पेज के अंदर भेज दो, ठीक है। जब हमारे पास वहां पर आईडी चली जाएगी, फिर हम क्या कर लेंगे, उसको गेट कर लेंगे, डेटा निकलवा लेंगे उससे। अब मसला ये कि भाई हमारे पास ये जो एडिट डॉट पीएचपी वाला पेज है वो अभी तक मैंने बनाया हुआ भी नहीं है। तो एक काम ये कर लें कि बटन पे आप क्या करें, क्लिक करें, और यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, एडिट डॉट पीएचपी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारा पेज बन जाएगा। और सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यहां पर आके आपका जो पीएचपी का स्ट्रक्चर होता है, आपने क्या करना है, उसको क्रिएट कर लेना होता है, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं भाई, हमने करना क्या है, जरा अपने पेज को रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद मैं ये चाह रहा हूं कि देखो हम उस पर होवर कर रहे हैं, आरफा की आईडी आ गए हमारे पास बटन के होवर पे, जैसे कि हम दोनों ने क्या करवाया था, उसको डिलीट करवाया था। अब क्या करूंगा, उसमें क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद वो आईडी क्या हो जाएगी हमारे पास, रिसीव हो गई हमारे को। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे बताओ, डायरेक्ट अपडेट कर दोगे उसको? अपडेट करने के लिए वो डेटा तो मुझे दो जो आप उसको लेके जाना चाह रहे हो अपडेट करने के लिए, वो तो डेटा है ही नहीं मेरे पास। तो होगा क्या, सबसे पहले आप एक काम ये करो कि अपना जो ये आपने आईडी है ना भाई, उसको आप क्या करो, पहले रिसीव करो। तो यूआरएल के अंदर से आईडी को हम रिसीव कैसे करते हैं, गेट मेथड से करते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या करो, एक वेरिएबल बना दो, किस नाम से, आईडी नाम का, ठीक है। उस आईडी के अंदर आपके पास डेटा कहां से आएगा, डॉलर अंडर स्कोर गेट नाम का हमारे पास जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। आप क्या करो, उसमें से जाओ, और उसमें जो है ना आपको एक की मिल रही है, उस की का नाम क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए भाई, जो मैंने की लिखी हुई है ना ये वाली, इसको आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर, आईडी, ठीक है, जो भी हमारे पास यूआरएल में आईडी आ रही है उसको आप क्या करो, गेट करके हमारे वेरिएबल में ले जाकर क्या कर दो, सेव कर दो। अब इस वेरिएबल के अंदर से जो मेरे पास डेटा मुझे अपडेट करना है, पहले उस डेटा को आपने ढूंढना पड़ेगा ना भाई। डेटा आपके पास होगा तभी आप उसको अपडेट करोगे ना, या फिर डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा डेटा, बताएं। ढूंढना पड़ेगा। तो एक काम ही कर लो, डॉलर डेटा नाम का क्या कर लोगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, ठीक है। अब इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आपके पास आपकी क्या चलेगी, क्यूरी चलेगी। कौन सी क्यूरी चलेगी, जिसकी वजह से आप आईडी नंबर 4 का डेटा ढूंढ लो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आकर एक क्यूरी बताया मेरे को जिससे हम डेटा सर्च कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे पास हमारे टेबल का नाम है, क्या कर दो, वियर, WHERE, वियर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। यानी कि भाई क्या करो, उस वाली आईडी को क्या कर लो, लेकर आ जाओ। ये जो हमारे पास क्यूरी है ना, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वियर आईडी, ये क्या काम करता है आपको याद है ना भाई। वो कोई एक आईडी क्या करता है, आपको निकाल कर लेकर आते थे, ठीक है। अगर मैं आपको उसका डेटाबेस ओपन करवा के चेक करवाऊं, जैसे कि मैं ये चाह रहा हूँ भाई, हमारे पास ये जो आरफा है ना भाई, आरफा की आईडी क्या है हमारे पास, 4 है। अगर आप क्या करो, डायरेक्टली यहां पर आके अपने क्या कर दो, क्यूरी चला दो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, इससे नुकसान क्या होगा, आपके पास तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ भाई मेरे पास किसका रिकॉर्ड आ जाए, आरफा का आ जाए। तो आरफा के डेटा को निकलवाने के लिए आपने क्या बोल दिया कि वियर आईडी इक्वल्स टू 4, ठीक है। यानी कि जिस बंदे की भी आईडी क्या हो, 4 हो ना भाई, आप क्या करवा लो, उसको निकलवा लो। तो यहाँ पे देखिए भाई, मेरे पास उस बंदे का डेटा आ रहा है जिसको हम क्या करना चाह रहे थे, सर्च करना चाह रहे थे, हमारे पास डेटा वो सर्च हो रहा है। तो यही सेम प्रोसेस हमने क्या करा हुआ है, अपने यहाँ पर भी तो करा हुआ है। मैंने क्या बोला हुआ है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वियर आईडी इक्वल्स टू, जहां पर भी आपको आपकी आईडी क्या मिल जाए, हमारे यूआरएल वाली आईडी के इक्वल मिल जाए, मतलब जो आईडी यूआरएल में आएगी वही क्या होगी, हमारे पास डेटाबेस के अंदर से सर्च होगी। जब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा डेटा सर्च हो जाएगा, फिर मुझे क्या करना होगा, माई एसक्यूएल क्यूरी में चला दूंगा। क्यों चला दूंगा भाई,
पहले कनेक्शन चाहिए होगा ना हमारे को, तो भाई कनेक्शन तो है ही नहीं हमारा। ये तो आपने क्या करा, सिंपल एक क्यूरी लिखी है। अच्छा इसको मैंने गलती से डेटा लिख दिया, इसको भाई हमें क्या करना था, क्यूरी लिखवाना था। ठीक है, क्यूरी तो हमारे पास होगी तब हमारे पास डेटा आएगा ना भाई। तो एक काम ये करो, सबसे पहले क्या कर लोगे, यहाँ पर आकर इंक्लूड कर लेना। ठीक है, इंक्लूड क्या हो जाएगा हमारे पास, CONNECTI1 कनेक्शन डॉट PHP वाली फाइल क्या होगी हमारे पास, इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, जब वो इंक्लूड हो जाएगी तो भाई हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आकर डॉलर डेटा। ठीक है, डॉलर डेटा में हम क्या लिख देंगे, माई SQLi अंडर स्कोर क्यूरी। क्यूरी में हमारे पास क्या चीज आती है, डॉलर कनेक्शन नाम का वेरिएबल आता है। सेकंड पैरामीटर क्या आएगा भाई हमारे पास, हमारी क्यूरी। ठीक है, ये क्या काम करेगा, हमारे डेटा को क्या करेगा, निकाल कर लेकर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात तो आपको मालूम है भाई, हमारे पास जो डेटा आएगा वो कितने लोगों का आएगा, सिंगल बंदे का क्या आएगा हमारे पास, वहां पर एक डेटा रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब उस डेटा को मुझे क्या करना है, अपने फॉर्म के अंदर क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, तो भाई आपको शायद याद हो, हमारा जो इंसर्ट वाला फॉर्म बना हुआ है ना भाई, हम क्या करते हैं उसी इंसर्ट वाले फॉर्म को यूज करोगे। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पर आ जाए अपने इंसर्ट वाले फॉर्म के ऊपर, आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपने एडिट वाले पेज में आ जाओ, और यहाँ पर लाने के बाद आपने क्या कर लेना, उस वाले पेज को यहाँ पर सेव कर लेना। ठीक है, बस यहाँ पर आके थोड़ी बहुत चेंजेस कर लिएगा भाई। हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है ना भाई, आप इसको हटाओ, यहाँ पे क्या लिख दोगे, अपडेट फॉर्म। ठीक है, बाकी हमारे पास जो इसका बटन आ रहा था, बटन भी हम क्या कर लेते हैं, उसका चेंज कर लेते हैं। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, अगर अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, आप एक दफा क्या करो, अपने पेज को रिफ्रेश करो। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा फॉर्म आ जाता है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर। हाँ भाई, होना तो ये चाहिए था कि जब मैं क्या कर रहा था, अगर मैं मोहम्मद इब्राहिम पे क्या कर दूं, एडिट बटन के ऊपर क्लिक कर दूं, तो क्लिक करने पे जो भी हमारे पास इब्राहिम का डेटा था वो हमारे पास हमारे फॉर्म में बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए था, सेट होना चाहिए था। इसको मैं अगर चला दूंगा, अपडेट तो हम कर लेंगे, अपडेट करना आता है हमारे को, लेकिन मुझे क्या पता भाई यहाँ पर उसकी लास्ट ईमेल क्या डली हुई थी, अगर वो यहाँ पर लिखी भी आ जाए तो हमारे पास कितना अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आप लोगों ने अपना डेटा मंगवा लिया डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब मसला ये कि भाई आपके पास जो डेटा आया है ना, वो कंप्लीट एक रो की सूरत में आया है। जो आपके पास डेटा आया है वो एक रो में आया है। अब उस रो को आपने क्या करना होगा, अपने एसोसिएटिव एरे के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आप क्या कर लो, यहां पर आकर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लो, किस नाम से, यूजर डिटेल नाम। किस नाम से बना लोगे, यूजर डिटेल नाम का आपने करवा लिया, एक वेरिएबल क्रिएट करवा लिया। अब अपनी रो को एसोसिएटिव एरे के अंदर, मतलब सिंगल एरे के अंदर अगर आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है ना भाई, तो उसके लिए तो है ना, हमारे पास यहां पर एक होता है माई SQLi अंडर स्कोर फेच एसोक। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, माई SQLi अंडर स्कोर फेच एसो। ये क्या काम करता है, फेच द नेक्स्ट एरो ऑफ द रिजल्ट सेट एंड एसोसिएटिव एरे, यानी कि भाई आपके पास जो एक रो आ रही है ना भाई, उस रो को क्या करेगा, आपके एसोसिएटिव एरे के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा आपको। ठीक है, अब मुझे बताएं कि भाई हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो हमारे पास डॉलर डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर रिसीव हो गया था ना भाई। अब वही डेटा हमने करवा लिया फेच एसओ की मदद से, अपने एक और वेरिएबल में क्या करवा लिया, रिसीव करवा लिया। अब रिसीव करवाने के बाद आप एक काम ये करें कि आपके पास ये जो इनपुट बना हुआ है ना भाई, इनपुट के अंदर आप आ जाओ, और यहां पर जो है ना, हमारे पास एक एट्रीब्यूट हुआ करता था वैल्यू नाम का, जो कि मैंने आपको एस्टिमेट पढ़ाते वक्त कहा था बिल्कुल बेकार है, लेकिन अब काम का है। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, यहां पर अपनी वैल्यू को निकलवाना है। तो भाई वैल्यू को निकलवाने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर आके आपका जो PHP का कोड होता है ना, आप क्या करो, उसको यहां पर ओपन करवा लो। यहां पर आके आपने क्या बोलना है, इको कर दो। इको किसको कर दो, डॉलर जो हमारे पास यूजर डिटेल नाम का वेरिएबल हम लोगों ने ऊपर क्रिएट करा है ना भाई, उस वेरिएबल के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा, किस नाम से, नेम नाम का। ये जो कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, हमारे डेटाबेस वाले कॉलम का नाम है ये। ठीक है, आप एक मिनट के लिए जरा बैक पे आओ, इसको पेज को क्या करो, रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद मैंने क्या करा, आल्फा को एडिट करने की कोशिश करी, तो मुझे उसके इनपुट में आल्फा का नाम नहीं मिला, मिल गया अल्फा का नाम। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, उसकी ईमेल भी निकलवा लूंगा, उसी तरीके से हम उसके पासवर्ड और उसका एड्रेस वगैरह A to Z निकलवा लेंगे। कोई मसला है किसी को यहाँ पर, आई बात समझ, मैंने करा क्या है, हमने क्या करवाया, पहले अपना तमाम का तमाम डेटा क्या करवा लिया, अपने डेटा नाम के वेरिएबल में मंगवा लिया। मंगवाने के बाद अब मसला ये था, वो एक रो को उठाकर लेकर आया था। अब रो के अंदर भाई हमारे क्या करना था, उसको मल्टीपल एसोसिएटिव एरे मुझे निकलवाने थे, उसके मतलब की और वैल्यू निकलवानी थी। तो उसी को हमको करने के लिए हमने क्या करवा लिया, अपना माई SQLi अंडर स्कोर फेच एसओ। इसने क्या काम करा, हमारा रिजल्ट जो आया था उसको सेट कर दिया हमारे एसोसिएटिव एरे के अंदर।
अब एसोसिएटिव एरे के अंदर जब वो कॉल हो गया तो फिर मैंने क्या बोल दिया कि जो भी हमारे पास यूजर की डिटेल आई है ना भाई, उसमें से क्या निकाल दो, हमारा यूजर का नेम निकाल दो। एसोसिएटिव एरे इसी तरीके से कॉल होता है ना हमारे पास, निकलवा लिया हम लोगों ने उसका नाम। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जरा नीचे आ जाओ मेल नाम के अंदर, और यहां पर भाई मुझे क्या करना होगा, अपना वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट। अच्छा, वैल्यू के अंदर भाई अगर आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दोगे ना, आपके इनपुट में वही लिखा हुआ आएगा। ठीक है ना, आप अपने वैल्यू के अंदर जो भी लिखोगे ना, आपके इनपुट में वही लिखा हुआ आएगा, ये बात याद रखिएगा हमेशा। ठीक है ना। तो भाई आप एक काम ये करो कि यहाँ पर आके आपने जो डेटा लिखना है वो कहाँ से आ रहा है, हमारे डेटाबेस में से आ रहा है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, यहाँ पर आप क्या करो, अपना पीएचपी का कोड ओपन करो, और यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे, इको कर दो। क्या इको करना जरूरी है? इको क्या कर रहा है, डेटा को प्रिंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली अपना वेरिएबल लिख दें तो भाई वेरिएबल लिखने से कुछ फायदा थोड़ी होता है जब तक उसको मैं प्रिंट ना कर दूं। तो मैंने क्या बोल दिया, डॉलर इको कर दो, किसको कर दो, डॉलर यूजर डिटेल नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या निकाल लो, कॉलम का नाम क्या है हमारे, मेल निकाल लो। ठीक है। जब ये काम हो जाए आपका, फिर आप क्या करोगे, इसी को यहां से क्या कर लो, कंट्रोल से कॉपी कर लो। सेम प्रोसेस आपके पासवर्ड के साथ भी होगा। पासवर्ड की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पासवर्ड यानी कि भाई ये हमारे डेटाबेस के कॉलम का नाम है। ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर लो, अपने जरा एड्रेस के अंदर आ जाओ, और एड्रेस के अंदर भाई क्या मेरे को यहीं पर लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू में लिखना पड़ेगा। मुझे बताएं कि एड्रेस को हम कहां पर लिखेंगे। भाई टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखोगे, ठीक है ना। एड्रेस का जो भी हमारे पास काम होता है वो टेक्स्ट एरिया के अंदर होता है। ठीक है। तो आप एक काम ये कर लो, यहां पर आके आपने क्या कर लेना, कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर लेना। बस यहाँ पर जो ना भाई हमारे पास वैल्यू थोड़ी आएगी। मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास जो भी हमारा टेक्स्ट एरिया है ना भाई, टेक्स्ट एरिया कहाँ गया, बंद कर दिया मैंने, आपने एक अच्छा मैंने कट कर दिया उसको गलती से। अच्छा भाई यहाँ पर देखिए, हमारे पास हमारा जो भी टेक्स्ट एरिया के अंदर का डेटा है ना भाई, वो क्या आएगा हमारे पास, यूजर डिटेल नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर से हमारे पास जो भी हमारा एड्रेस आ रहा है, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाए, हमारे टेक्स्ट एरिया में वो लिखा हुआ आता है। ठीक है। इतना सा काम करा, हम क्या करेंगे, अपने पेज को बस सिंपल सा रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा डेटा आ गया, हमारा आरफा का नाम आ गया, आरफा की ईमेल आ गई, आरफा का पासवर्ड भी आ रहा है। ठीक है हमारे पास, और आरफा की हमारे पास क्या आ रही है, इस तरीके से एड्रेस की डिटेल भी आ रही है। ठीक है। पासवर्ड आ रहा है ना हमारे पास, नजर नहीं आ रहा पासवर्ड, क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, इनपुट टाइप पासवर्ड करी हुई है। अगर आप क्या कर दो, इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दो, तो जो पासवर्ड आपके पास हाइड है वो आपके पास क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। सिंपल से आप क्या करो, बैक पे जाओ, इब्राहिम का देखे नाम देख लें, उसकी ईमेल देख लें, उसका पासवर्ड देख लें, उसका आप एड्रेस देख लें। मैंने क्या करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास फॉर्म ओपन हुआ अपडेट वाला, और अपडेट वाले फॉर्म के अंदर हमारे पास इब्राहिम की कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई आ रही है, जहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले एडिट कर देंगे। एडिट जब वो हो जाए फिर हम क्या कर लेंगे, उसको अपडेट कर लेंगे, हो जाएगा काम। ये काम तो आसान है हमारा, क्या करना है, आईडी अब थोड़ी गेट होगी भाई, अब तो हमारे को डेटा भेजना है ना। बताओ, बताओ। इसका कहना है कि मतलब अभी नहीं आईडी सही बोल रहे, कैसे। आईडी तो मुझे चाहिए होगी भाई। मुझे बताओ, अपडेट करने के लिए जिस बंदे का डेटा अपडेट हो रहा है उसकी आईडी कहाँ पर है आपके पास, आपके पास आईडी है यहाँ पर। चलो मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। भाई पहले तो आप क्या करो, फॉर्म का सबमिट कर दो। फॉर्म सबमिट होने के बाद कहां पर जाएगा, अपडेट डॉट पीएचपी वाले पेज के ऊपर जाएगा, जहां पर हमारे पास क्या लगी हुई है, हमारी अपडेट वाली लॉजिक लगी हुई होगी। ऐसा है या नहीं है? ऐसा तो होगा भाई, जैसे कि हम लोगों ने अपडेट वाला पेज बनेगा हमारा, अभी तो हमने क्या करा, उसको एडिट करा है। एडिट जब वो हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। ठीक है ना। तो आप क्या कर लो, यहां पर आ जाओ, और क्या कर लो कि अपना एक पेज क्रिएट कर लो, कौन सा वाला, अपडेट डॉट पीएचपी वाला, जहां पर क्या होगा, हमारे पास हमारा अपडेट की सारी लॉजिक अप्लाई होगी। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना होता है हमारे को, यहां पर आकर पीएचपी का स्ट्रक्चर चाहिए होगा हमारे को। ठीक है। और यहाँ पर भाई मुझे क्या करना है, पहले अपने बटन के क्लिक के ऊपर मैं ये चेक करता हूँ भाई हम इस जगह पर पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है। आपने क्या करा, बटन पे क्लिक करा, आप कहाँ पे चलेगा, आपके अपडेट वाले पेज के ऊपर चलेगा। अब मसला ये कि फॉर्म के अंदर से जो डेटा आपने भेजा है उसको पहले आप क्या करोगे, रिसीव करोगे। रिसीव करने के बाद आप क्या करोगे, उसको क्यूरी में रखोगे। तो भाई आपको क्या डेटा को रिसीव करना नहीं आता, मुझे बताएं। मेरे पास टोटल कितने इनपुट्स बने हुए हैं, एक, दो, तीन, चार। तो कितने वेरिएबल बनने वाले हैं हमारे, चार बनने वाले हैं। ठीक है। तो यहां पर आके हम क्या बोल देंगे, एक वेरिएबल को क्या कर लो, क्रिएट कर लो। किस नाम से वेरिएबल आएगा हमारे पास, नेम नाम का। इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा कहां से आएगा, आप यहां पर देखें फॉर्म में आपने क्या यूज करा हुआ था, पोस्ट यूज करा हुआ था। ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पर आके डॉलर
post पोस्ट। क्या पोस्ट के अलावा कुछ और चीज है जिससे हमारे पास डेटा रिसीव हो जाए? रिक्वेस्ट से भी हो सकता है, आप रिक्वेस्ट यूज करना चाह रहे हो रिक्वेस्ट यूज कर लो, ठीक है। अब पोस्ट के अंदर से भाई मुझे क्या निकलवाना है? आपने जो इनपुट को नेम दिया हुआ है, क्या नेम दिया हुआ है भाई? यूजर नेम। इसी तरह हम क्या करेंगे, अपना इनपुट का डेटा रिसीव करेंगे ना भाई, तो हम क्या बोल देंगे भाई हमारे पास जो भी पोस्ट में से हमारा यूजर नेम आया ना, उसको क्या कर दो, हमारे नेम नाम के वेरिएबल में सेव कर दो। अगली चीज क्या है भाई? मेल। और मेल किस में से आ रही है हमारे पास? मेल नाम के इनपुट में से आ रही है। याद रखिएगा भाई, आपका जो ये इनपुट का नाम है वो आगे पीछे ना हो जाए, तो इसको एक दफा कंफर्म क्या कर ले करें। मेल लिखा हुआ है हमारे पास, पासवर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर स्मॉल में लिखा हुआ है तो आपने स्मॉल में लिखना है अपने पास, अगर कैपिटल में लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोगों ने कैपिटल के अंदर लिखना है अपने पास, ठीक है। मैं क्या कर लूंगा भाई, हमारे पास क्या आ गया, हमारी मेल आ गई। मेल के बाद अगली चीज क्या आती है, हमारा पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड हम क्या कर लेंगे, अपना वेरिएबल में सेव कर लेंगे पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। आखिरी चीज क्या बच जाती है हमारे पास, हमारा ADDRESS एड्रेस। और एड्रेस कहाँ से मिलेगा हमारे को? ADDRESS एड्रेस नाम के इनपुट से मिलेगा, ठीक है। अब जब ये वेरिएबल हो जाए, क्या इनको इको करवाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है भाई, क्योंकि भाई जब भी काम करा करो ना, ऐसा नहीं करो डायरेक्टली काम करना शुरू कर दो। एक एक काम को चेक करा करो, वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई काम हो रहा है, फिर आपने काम करना आसान हो जाता है, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा भाई, इको कर दो, किसको इको कर दो? डॉलर नेम नाम के वेरिएबल को, ठीक है। क्या कर दो, इको कर दो हमारे मेल नाम के वेरिएबल को। इको कर दो हमारे पासवर्ड नाम के वेरिएबल को। इको कर दो किसको, हमारे एड्रेस नाम के वेरिएबल को, ठीक है। चलें, मैं आता हूं बैक पे। मैं चाहता हूँ खिज़र का डेटा क्या हो जाए मेरे पास, एडिट हो जाए। पहले हमने क्या करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं चाह रहा हूँ भाई, इसका जो पासवर्ड लिखा हुआ है ना हमारे पास, admin123, मैं चाह रहा हूँ इसका पासवर्ड क्या हो जाए, admin1234 5 हो जाए। फिर मैंने क्या करा, अपडेट के ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद क्या उसका पासवर्ड चेंज हुआ है? चेक करें जरा। हो गया उसका पासवर्ड चेंज, यानी कि उसका डेटा क्या हो रहा है हमारे पास, अपडेट हो रहा है। अब जो मेरे पास ये अपडेटेड डेटा रिसीव हुआ है, इसको हमें क्या करना है, डेटाबेस के अंदर सेट करना है। तो भाई अपडेट की क्यूरी याद है ना? क्या क्यूरी बताएं? डॉलर एक क्या कर लोगे, क्यूरी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लो। और इसके अंदर क्या होगी, आपके पास अपडेट वाली क्यूरी आएगी। लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, कनेक्शन भी तो चाहिए होगा भाई। क्या कर दूंगा मैं, इंक्लूड कर लूंगा, किसको इंक्लूड कर लूंगा? CONNECTION कनेक्शन डॉट PHP वाली फाइल को, ठीक है। इतना काम हो गया आपका। अब जरा मुझे जल्दी से अपडेट वाली क्यूरी बताते हैं हम लोग। हाँ बताएं। हाँ आगे बताओ। पेज का नाम, उसके बाद सेट, फिर वैल्यू होती है। याद है ना क्यूरी? लिख दो यहाँ पर, अपडेट कर दो। अपडेट किसको कर दो, हमारे एक टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या कर दो, उसको अपडेट कर दो। उसके अलावा क्या कर दो, सेट कर दो। सेट किसको कर दो, वहां पर एक कॉलम है हमारे पास नेम नाम का, उस नेम नाम के कॉलम को क्या करवा दो, इक्वल कर दो डॉलर, जो हम लोगों ने क्या करा है, अपना नेम अपने वेरिएबल में क्या करा है, रिसीव करा है, कोमा। इसके अलावा वहां पर एक और चीज भी तो लिखी हुई है, मेल। मेल, ठीक है। क्या कर दो, मेल को भी क्या कर दो, इक्वल कर दो, किसके इक्वल कर दो, डॉलर, हमारी वाली मेल के इक्वल कर दो, ठीक है, कोमा। क्या है हमारे पास वहां पर, एक और कॉलम है पासवर्ड नाम का, ठीक है। उसको क्या कर दो, इक्वल करवा दो, किसके इक्वल करवा दो, डॉलर, जो हमारे पास हमारा पासवर्ड नाम का वेरिएबल रिसीव हुआ है, ठीक है, कोमा। और क्या है हमारे पास वहां पर एक और कॉलम है एड्रेस नाम का, उसको भी क्या करवा दो, इक्वल करवा दो डॉलर, हमारे वाले डॉलर एड्रेस नाम के वेरिएबल के। क्या ये काम हो जाएगा हमारा? हो जाएगा। ये फिर इको तो मैं उसको करवाता हूँ जब मुझे चेक करना होता है डेटा रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना है, इस क्यूरी को चलाना है, ठीक है ना। तो भाई क्यूरी चलाने के लिए हमारे पास क्या होगा, डॉलर